विवाह प्रक्रिया, 7 फेरे, 7 वचन, फेरे में कौन आगे रहता है। प्री मेरे को अभी दिक्कत नहीं हुई, प्री में मेरा स्कोर 85 अब भी रहा है। पर डे एक टेस्ट लगाना है और सबसे पहली बात, और आपके पास समय जो रहता है, समय को कभी वेस्ट मत करिए। और कुल मिला के निरंतरता ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। सफलता कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अगर चाहें कि मैं 6 महीना पढ़ लूंगा, 8 महीना, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। सर काफ़ी स्ट्रगल रहा मतलब आपकी लाइफ में, मुझे जहाँ तक समझ पा रहा हूँ मैं। कभी कभी सर इस फील्ड में ऐसा होता है, चाहे आईएएस हो या पीसीएस हो, गिव अप करने का होता है कि अब नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है। तो आप इस टाइम ऐसे फेज से भी गुजरे हैं क्या आप? और अगर गुजरे हैं तो कैसे डील किया आपने? लिटरली आप एक सिविल सेवा की तैयारी जब चालू करते हैं और उसके बाद जब आपका सिलेक्शन होता है, ये नहीं होता, लेकिन आप एक अच्छे इंसान जरूर बन जाते हैं। बिल्कुल फेलियोर को भूल जाइए। कितने पद हैं, अगर आप में योग्यता है, आप में कैलिबर है, आप में साहस है, पैशन है। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन है। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, एमपीपीएससी 2021 के अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। अभी सर जस्ट इंटरव्यू दे के आए। सर से जानेंगे ओवरऑल एक्सपीरियंस, कैसे क्या इंटरव्यू रहा, कैसे प्रश्न पूछे गए, कैसे प्रिपरेशन किया गया। मैं सर के परिचय लेने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि सर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आपको बताएंगे सर कि किस पोस्ट पर सिलेक्टेड है। सर का काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। शुरुआत करने से पहले मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बार बार मैं टेलीग्राम का इसलिए मेंशन करता हूँ कि जो टॉपर्स के नोट्स हैं वो शेयर कर चुका हूँ मैं, आप देख सकते हैं। और अभी प्री की जो टेस्ट सीरीज है, फ्री टेस्ट में टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, तो आप एक बार टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर करिएगा। वहाँ पे देखिएगा कि किस टाइप से टेस्ट डाल रखे हैं मैंने, और आप टेस्ट जरूर लगाइएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सर अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम हरीश कुमार पांडे है। मैं सतना जिले से हूँ और मैं 2017 से पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। उसके पहले मैं पटवारी के पद पर पदस्थ था। 2019 पीएससी में मेरा चयन एक्साइज सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है और मैं पन्ना जिले में कार्यरत हूँ। था क्या आपका इंटरव्यू रहा, कौन सा बोर्ड था, कैसे प्रश्न पूछे गए, शुरुआत कहाँ से हुई थी आपसे प्रश्नों की? रैकवार सर का बोर्ड था। जनरली डैप पढ़ रहे थे। मेरा मेरा रोल नंबर, नाम पूछा और पोस्ट पूछी, आप किस पोस्ट पे हैं। उसके बाद कुछ प्रश्न अनौपचारिक भी मुझे ऐसे लगे, क्योंकि उसमें विवाह प्रक्रिया, 7 फेरे, 7 वचन, इस प्रकार से 7 वचन कौन कौन से होते हैं, कौन सा वचन पति पत्नी को देता है, फेरे में कौन आगे रहता है। एक्चुअली मुझे पता नहीं था, तो मैंने सॉरी कहते हुए आगे बढ़ गया। फिर क्योंकि कंप्यूटर साइंस मेरी ब्रांच है, तो कंप्यूटर साइंस से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, विभिन्न जो कंपनियां हैं उनके सीईओ जो है उनके नाम पूछे, और जनरल ई गवर्नेंस हो गया, इन सब पे चर्चाएं हुई थोड़ी बहुत। फिर क्योंकि सतना जिले से हूँ मैं, और उसमें एक चित्रकूट का उल्लेख हुआ। चित्रकूट की बात की पूरा, कि कामदगिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है, उसको कामदगिरी क्यों कहते हैं, नदी कौन सी है, पुरुष नदी कौन सी है। रैकवार सर ने पूछा था कि कौन सी ऐसी नदी है जो पुरुष रूप में है, तो उसमें मैंने सोन का नाम बताया था। और इसके बाद आगे बढ़ गए, और उसके जनरली जो है डैप पर ही, हॉबी पर भी कुछ चर्चाएं हुई। लेकिन डैप पर देखा जाए ओवरऑल तो कम ही चला था और अनौपचारिक थोड़ा ज़्यादा था, तो बट फिर भी ठीक रहा। ओवरऑल जो है एवरेज था जो भी था। कितने समय चला सर आप इंटरव्यू? लगभग 15 मिनट चला था इंटरव्यू मेरा। सर सुनने में ऐसा आ रहा है, कई सारे एस्पिरेंट ऐसा बता रहा है कि इस बार जो इंटरव्यू है कम टाइम के लिए चल रहा है। क्या ऐसा वास्तविक है, ये चीजें सही है ऐसा बोलना? क्योंकि इंटरव्यूअर व्यक्तित्व का आकलन कितने समय में कर लेंगे वो बता सकते हैं, तो जो भी समय है वो तो इंटरव्यू के हिसाब से रहेगा। बट ठीक है, अगर उनको ऐसा लगता है कि कम समय में भी आकलन कर सकते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं। ठीक है। सर आपकी प्रिपरेशन से संबंधित भी पूछा कि आप इतने समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप पटवारी के पद पे भी हैं, तो इनसे भी जो भी हाँ, प्रश्न हुए। पटवारी के पद पर मैं 2014 में पटवारी के पद पर चयनित हुआ था और 17 से तैयारी करना प्रारंभ किया था। 2017 में मैं पहली बार पीएससी का प्रीलिम्स दिया, उसमें मेरा चयन इंटरव्यू के लिए हुआ था। इंटरव्यू मैंने दिया भी, बट एंड सो ऑन कुछ मतलब नंबर कम होने के कारण मुझे पोस्ट नहीं मिल पाई थी। फिर लगातार मतलब मैं लगा रहा, और 19 पीएससी जिसका रिजल्ट अभी 4.5 साल बाद आया है, उसमें मेरा चयन एक्साइज सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ। और उसके बाद अभी 2021 का अभी मैंने इंटरव्यू दिया है। 22 और 23 पीएससी के मैंने मेंस लिख रखे हैं, जिनके रिजल्ट अभी आने हैं। और अभी 24 का प्रीलिम्स है 23 जून को, तो उसकी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी लगा हुआ हूँ, और यही है कि आप लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। जी सर। काफी कुछ एक्सपीरियंस है सर, आपने इतने प्री दिए,
इतने मेंस दिए, इंटरव्यू दिए, फाइनली आप सिलेक्टेड भी है एक्साइज इंस्पेक्टर पे। काफ़ी सारे एस्पिरेंट को ये है कि मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करें, तो आप कैसे करते थे? सबसे पहले तो जो नया सिलेबस आया है पीएससी का, उसको आप डिकोड कर लीजिए। डिकोड करने के बाद उसमें जैसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई पार्ट उठा लीजिए, उस पार्ट में सिलेबस में जो जो आपको पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, जो टॉपिक दिए हुए हैं, उन टॉपिक पे अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और शॉर्ट नोट आपको रिवीजन के टाइम भी हेल्प करेंगे, साथ में सिनॉप्सिस बनाने में। और एक बार जब आप लिख लेते हैं किसी चीज़ों को और गहन अध्ययन कर लेते हैं, तो आपको चीज़ें याद रह जाती हैं। तो बेहतर यही होगा कि अभी समय है, क्योंकि प्रीलिम्स अभी 2 माह बाद है, और आप रेगुलर अगर 2 दिन में भी टेस्ट लगाते हैं तो प्रीलिम्स भी तैयार हो जाएगा और साथ ही मेंस भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए समय बहुत कम मिलता है। तो आप साथ ही साथ प्रीलिम्स और मेंस की रणनीति एक साथ बनाएं, और लास्ट में 15-20 दिन केवल प्रीलिम्स में लगें। अभी तो प्री प्लस मेंस अच्छे से कर सकते हैं। जी सर, अगर कोई 12th पास आउट स्टूडेंट है जो तैयारी करना चाहता है, उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? उसको फाउंडेशन बेसिक चीज़ क्लियर करनी चाहिए, और इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी जो बुक्स हैं उसमें देखना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, चूँकि एमपी पीएससी और यूपीएससी, और अगर वो चाहे तो 12th के बाद में यूपीएससी की तैयारी भी कर सकता है। और एमपी के लिए जो मध्य प्रदेश का जो भूगोल है, जो विज्ञान है, इसके लिए जो बुक्स आती हैं, इनको पढ़ सकते हैं। तो एनसीईआरटी और जो एमपी स्पेसिफिक बुक है, इनको बेसिक तौर पर जो ग्रेजुएशन का टाइम रहता है 3 साल तक का, उस पर सही तरीके से पढ़ के पहले से ही तैयारी कंप्लीट करके रखे, और जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है और एज 21 ईयर हो जाती है, उसके बाद अपना एग्ज़ाम दे करके वो बढ़िया पहले ही साल में सफलता अर्जित कर सकते हैं। सर प्री में अगर आप स्कोर बताना चाहें तो क्या एवरेज स्कोर रहता था आपका? प्री मेरे को अभी दिक्कत नहीं हुई। प्री में मेरा स्कोर 85 अब भी रहा है, 90 में मेरे 87 थे, और उसके बाद लगातार मेरे जो है तो अप्रॉक्स मैं कट ऑफ से काफ़ी काफ़ी आगे रहता था, और 83 से ऊपर ही 83, 85, 86 इस प्रकार से स्कोर आए हैं। और प्री में कभी भी दिक्कत नहीं हुई मुझे भी कि प्री निकालने में। क्या कारण है सर आप हर बार प्री निकलता था और अच्छे स्कोर के साथ निकालता था? क्या अप्रोच रहती थी आपकी प्री के लिए? सबसे पहली बात कि जो टॉपिक थे उनका सही रिवीजन करते रहना समय समय पर, और इसके अलावा जो टेस्ट रहते हैं, जो टेस्ट सीरीज़ हैं, आपको टेलीग्राम में कई टेस्ट मिल जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको पर डे एक टेस्ट लगाना है। और आप सबसे पहली बात, और आपके पास समय जो रहता है, समय को कभी वेस्ट मत करिए। कहीं बैठे हैं, खड़े हैं, मोबाइल पे बहुत सारा कंटेंट है ना, बकायदा, तो बिना आप गेम खेल के या चैट करके आप अगर उस समय का यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि मैं पटवारी के पद पर था और मैंने अपने समय का इसी प्रकार उपयोग किया है। जब फील्ड पे मैं जाता था तो जो जो समय मुझे मिलता था उसे पढ़ने का काम करता था, तो रिवीजन बढ़िया से हो जाता था, और चीज़ों से एकदम कनेक्ट रहना, चाहे वो पेपर की स्टडी करना हो, पेपर में भी आपका डेली करंट अफेयर्स और नॉलेज बेस चीज़ें आती हैं, उनको अलग से आप नोट्स बनाइए, बढ़िया से पढ़िए। और कुल मिला के निरंतरता ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। सफलता कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अगर चाहें कि मैं 6 महीना पढ़ लूँगा, 8 महीना, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको लगातार लगे रहना पड़ेगा। आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, तीसरी चौथी बार सफलता ज़रूर मिल जाती है। और चूँकि मैं खुद लगातार लगा रहा था और अभी भी लगा हूँ, और मेरा जो मूल उद्देश्य यही है कि एक बार जो सर्वोच्च पद है वो प्राप्त हो जाए, और जो है ये मेरी इच्छा भी है। जी बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं कि आपका जो आप जिस पद के लिए यहाँ पर आए वो जल्द आपको मिले। सर एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, रिवीजन कैसे करते थे आप? रिवीजन के लिए अब हर फेज़ के लिए अलग-अलग आप प्रयास करते हैं। जैसे प्रीलिम्स हो गया, तो प्रीलिम्स में आपको फैक्ट्स करने हैं, तो आप इसमें कर सकते हैं कि 2 से 3 विषय आप डेली टॉपिक वाइज़ जो भी टॉपिक है, तो उसमें 2 से 3 विषय आप डेली उसको रीड करिए, और उसमें जो फैक्ट्स हैं उनको कवर करिए, फैक्ट्स पर रिवीजन करिए, तो आपको प्रीलिम्स तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आप जब मेंस करते हैं तो मेंस में आप नोट्स बनाते हैं। मेंस में नोट्स बनाने के बाद आप जो सिनॉप्सिस तैयार करते हैं, सिनॉप्सिस आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं, उसमें आप जो है तो उनको रिवाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, और आपकी जो अप्रोच, जैसे आप मेंस तैयारी कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि अगर ये प्रश्न आएगा तो मैं इसका उत्तर क्या लिखूँगा? अपने आप से ही आप क्वेश्चन करिए और अपने आप से ही जवाब दीजिए, और यही स्ट्रैटेजी इंटरव्यू में भी काम में आती है। तो ये प्री, मेंस और इंटरव्यू में आपकी खुद की जो रणनीति रहेगी, और आप अगर लिटरली ये है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो ईमानदारी से, तो आपको रास्ते स्वयं मिल जाएँगे, मतलब बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। जी सर, इंटरव्यू में ऐसा कोई पड़ा हो जहाँ पे आपको सॉरी बोलना पड़ा, कोई सा ऐसा क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो? इंटरव्यू देखा जाए तो व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, और वो जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें जो सॉरी का भाव होता है विनम्रता को दर्शाता है। तो सॉरी कई जगह बोलना पड़ा, और मुझे लगता है कि मैंने 20 से 30% जगह सॉरी भी कहा,
और उन्होंने मतलब मेरे अकॉर्डिंग या फिर जो भी इंटरव्यू में जितना मुझे पता है, तो अगर नहीं बनता है उत्तर तो आपको सॉरी बोल देना चाहिए। उससे आपके अच्छे व्यक्तित्व का पता चलता है और ये पता चलता है कि आप झूठ नहीं बोलते हैं। क्या सर केवल सॉरी बोलना उचित रहेगा, उसके आगे कुछ लगाना पड़ेगा या फिर केवल सॉरी बोलना? आप जैसे अगर आप सॉरी नहीं बोलना चाहते तो आप ये कह सकते हैं कि अभी मुझे रिकॉल, क्योंकि अगर कोई चीज़ पढ़ी है तो कुछ तो आपसे बनता होगा, और अगर नहीं है तो आप ये बता सकते हैं कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने तैयार किया था। और क्षमा करें या सॉरी, जो भी आपको उचित लगे उस समय, क्योंकि उस समय व्यक्ति जो है एक अलग ही फेज में रहता है। उस समय आप एक्चुअल में जैसे हैं, आपकी वास्तविकता जैसी, आप वैसा ही करते हैं, और यही चीज़ वो जज कर लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही आपको नंबर मिलते हैं। सर एस्पिरेंट को कहीं डाउट है कि जो बोर्ड मेंबर रहते हैं आई ने आंसर क्वेश्चन करा है आपसे, क्या उन्हीं की तरफ आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए या थोड़ा थोड़ा सबकी तरफ आई देखना जरूरी रहता है? देखिए, जो जिसने प्रश्न पूछा, आप एक साधारण सी बात है, आप प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपकी तरफ देख के बात करूंगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं बाकी मेंबर को भी अटेंशन दूंगा, ताकि उन्हें भी ये ना लगे कि कोई उन्हें इग्नोर कर रहा है। तो जनरली ये होता है कि आप ज़्यादातर समय जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है उसकी आंखों में कांटेक्ट करके देखिए, और इसके अलावा जो है आप बाकी सदस्यों को भी थोड़ा थोड़ा बीच में कांटेक्ट करते रहिए, उनकी आई कांटेक्ट। वो कितना समय देते हैं अभी पढ़ाई में, कितना दिया पहले भी, मतलब कितना टाइम पढ़ते थे आप? जनरली मैं 4 से 5 घंटे पर डे देता था, और चूँकि पटवारी की जॉब थी तो आप जानते ही हैं कि पब्लिक रिलेशन वाली जॉब है, लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं, काम भी ज़्यादा रहता है। तो मैं लगातार मतलब ये था कि जॉब को भी कंटिन्यू करूं और साथ में तैयारी भी करता रहूं, तो जो भी मुझे सुबह 2-3 घंटे मिल जाते थे और शाम को ऐसे ही 2-3 घंटे, तो वो मेरी 4 से 5 घंटे की जो स्टडी हो जाती थी, बट वो ये था कि क्वालिटी स्टडी थी। उसमें मैं अनावश्यक जो है दोस्तों के साथ घूमता नहीं था, ना ही मैं फ़ोन पे बिजी रहता था, और मैं जो है केवल उद्देश्य यही रहता था कि तैयारी में ही लगा रहूं। और क्योंकि अल्टीमेटली जो मैंने गोल बनाया हुआ था उसमें ये था कि अगर आप ईमानदारी से प्रयास नहीं करेंगे तो आपको फिर कुछ नहीं होना आपका। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप अपनी एज बता सकते हैं सर? 34 ईयर्स मेरी एज है। 4 ईयर से? मैंने 23 ईयर में मेरा चयन पटवारी के पद पर हुआ था, और उसका प्रयास भी किया। अभी 19 का रिजल्ट लेट आया, नहीं तो हो सकता 5 साल पहले नियुक्ति हो जाती। जी। सर काफ़ी स्ट्रगल रहा मतलब आपकी लाइफ में, मुझे जहाँ तक समझ पा रहा हूँ मैं। हाँ, चूँकि देखिए क्या है कि कुछ चीज़ें बड़ी रहती हैं, और बड़ी चीज़ करने के लिए जो है बड़े समर्पण, बड़े त्याग और कुछ संघर्ष रहते ही हैं। अभी कुछ संघर्ष ना भी कहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको कुछ अचीव करना है तो सीधी-सी बात है, आपको काम करना पड़ेगा। तो बजाय इसके कुछ बड़ा या कुछ ज़्यादा कहने के, मैं ये कहूँगा कि आप लगे रहें, तो आपको सफलता मिलेगी, बिल्कुल। कभी कभी सर इस फील्ड में ऐसा होता है, चाहे आईएएस हो या पीसीएस हो, गिव अप करने का होता है कि अब नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है। तो आप इस टाइम ऐसे फेज से भी गुजरे हैं क्या आप? और अगर गुजरे हैं तो कैसे डील किया आपने? अभी मैं हाल का एग्जांपल दूं कि 2019 पीएससी का जो फेज था, वो मतलब एक प्रकार देखा जाए तो काफ़ी 19 की वैकेंसी लेट आई। फिर लगभग प्रीलिम्स भी लेट हुआ, उसका प्रीलिम्स बाद 1 साल बाद रिजल्ट आया, फिर मेंस भी लेट हुआ, और फिर इंटरव्यूज एक बार रिजल्ट आया, फिर दोबारा आया, फिर मतलब ये एक लंबी प्रक्रिया से गुजरे। तो कहीं ना कहीं बीच में ऐसा लगता था, बट चूंकि मेरे पास में एक जॉब थी, तो मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि चलो ठीक है, मेरे को ये था कि मैं तैयारी करता रहूँगा और लगा रहूँगा तो हो जाएगा मेरा। और मैंने उस समय कई बार निराशा लगती है, बिल्कुल, आप चूँकि मानवीय स्वभाव, मानवीय प्रवृत्ति है, और दुख पीड़ा दर्द होता ही है। बट लेकिन वही है कि आपका लक्ष्य अगर क्लियर हो तो आप फिर भटकते, अगर आप ना भटकें तो आपको ये जो फेज़ है वो भी आराम से निकल जाता है, और फिर अंततः चयन भी हुआ। तो इसलिए फिर नहीं कहते कि अगर अच्छी चीज़ें हो जाएँ तो मरहम लग जाता है, तो बस उसी प्रकार से जो है चीज़ें हो गई। आपका कोई सुझाव हो एस्पिरेंट के लिए, जो भी व्यूअर्स आपका वीडियो देख रहे हैं? देखिए, ये एक जर्नी है, और जो इसका गंतव्य है वो पोस्ट है। तो कहते कहते हैं ना कि जैसे अभी मैं सिलेक्शन हुआ उसके बाद पोस्ट मिल गई, तो ऐसा कुछ परिवर्तित नहीं हुआ। बट वो जो जर्नी रहती है, इसमें आप तैयारी करते हैं, तो लिटरली आप एक सिविल सेवा की तैयारी जब चालू करते हैं और उसके बाद जब आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता, लेकिन आप एक अच्छे इंसान ज़रूर बन जाते हैं। तो मेरी यही है कि अगर आपने मन बनाया है सिविल सेवा में तैयारी करने का, तो बेहतर तरीके से तैयारी करिए, और बिल्कुल फेल्योर को भूल जाइए। कितने पद हैं, अगर आप में योग्यता है, आप में कैलिबर है, आप में साहस है, पैशन है, तो आप बेहतर तरीके से जो है आप उसको अचीव कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर जो है सिलेक्शन होगा, नो डाउट। ओके, थैंक यू सो मच सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके।
हमें उम्मीद है कि आप जिस लक्ष्य के लिए यहाँ पे आए, आपको जिस पोस्ट चाहिए आपको वो जल्द मिलेगी, और वो भी अच्छी रैंक के साथ में। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा पसंद आया होगा इंटरव्यू, क्योंकि सर ने मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है, क्या 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 करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, सारा कुछ कोशिश यही थी कि कवर किया है। बोलना चाहूँगा, अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पर डे मैं टेस्ट वगैरह डाल रहा हूँ। जैसे सर ने बताया कि टेलीग्राम पे बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं, तो मैं भी शेयर कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए, जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो परचेस नहीं कर पाते, जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और कमेंट में पिन भी कर दूंगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे पर डे आयोग आ रहा हूँ और वीडियो ले रहा हूँ और आप तक प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो इतना तो ये बनता है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।